एक लड़के के साथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। आज तक हमने सुना है कि एक लड़की के साथ किसी लड़के ने कुछ गलत कर दिया, लेकिन आज हम जो सुनने वाले हैं, उसमें आपको विश्वास नहीं होगा, एक लड़की ने एक लड़के के साथ गलत काम कर दिया। ये कहानी है हरियाणा की, जहाँ पर एक परिवार अपना खुशहाल जीवन जी रहा था। उनका एक बेटा था, जो कि सुबह से स्कूल जाता था, अपनी पूरी क्लासेस करता था और फिर फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए अपने पीटी टीचर के साथ चले जाता था। और क्योंकि फुटबॉल उसका फ़ेवरेट गेम था, तो वो उसमें बहुत अच्छा था और क्योंकि वो गेम में अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, तो उसके घरवाले खुश थे कि हमारा बेटा गेम में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। उसकी ज़िंदगी बहुत मस्त कट रही थी। टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो कोई गलती भी नहीं करता था, अच्छे से अपना वर्क करता था और गेम भी अच्छे से खेलता था, तो टीचर्स उसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। ये अपनी रोज़ाना की तरह क्लास अटेंड करके और फुटबॉल खेल के घर गया। तो जैसे ही घर गया तो देखता है कि इसके घर पर ताला लगा हुआ है। तो ये इधर-उधर ढूँढता है कि कोई नहीं मिलता। इसको याद था कि सुबह इसके पिता ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मम्मी खाना बना रही थी। तो ये बोलता है कि हो सकता है मम्मी आस-पास कहीं गई हों। तो ये आस-पास पड़ोस में पता करने जाता है। तो उसी के पड़ोस में एक औरत रहती थी, जिसे ये लड़का आंटी कहता था। उसका पति आर्मी ऑफ़िसर था। तो आपको तो पता ही होगा कि आर्मी वालों की पोस्टिंग कहीं पर भी हो जाती है। और ये जो औरत थी, जिसे आंटी कहता था, ये 4 साल से वहाँ पर रह रही थी और इसके साथ उसकी बातचीत भी बहुत अच्छी थी। और ये जो औरत थी, इसका पति परिवार से अलग रहना चाहता था, किसी के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसने प्रॉपर्टी ली इनके घर के पास एकदम अलग। और क्योंकि इसे 4 साल हो चुके थे यहाँ पर रहते हुए, 4 से 5 साल, तो इससे इस लड़के की बातचीत भी बहुत अच्छी थी। उस औरत का व्यवहार बहुत अच्छा था और दिखने में भी अच्छी थी वो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बस दिखने में ही अच्छी है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इस लड़के को भी ये बात पता नहीं थी और इसे क्या पता था कि आज इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो लड़का जैसे ही घर के अंदर गया उस औरत से उसने पूछा कि आंटी, मेरे मम्मी-पापा ये सब कहाँ गए? मैं जब सुबह गया था जब सब घर पे ही थे, लेकिन अभी वहाँ पर कोई नहीं है। तो वो औरत कहती है, "अभी कुछ घंटे पहले ही तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इस कारण से तुम्हारी मम्मी ने हॉस्पिटल में फ़ोन किया और वो लोग एम्बुलेंस में तुम्हारी दादी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे दादाजी को लेकर हॉस्पिटल चले गए क्योंकि तुम्हारे दादाजी की हालत बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी।" तो लड़का चिंता में आ गया क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा उसके दादाजी से ही बनती थी। वो लड़का कहता है कि क्या आप मेरी मेरी मम्मी से बात करवा सकते हो? मुझे मेरे दादाजी की चिंता हो रही है। वो लड़का उसकी मम्मी से बात करता है, उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे दादा की तबीयत अब थोड़ी ठीक है और काम को तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादाजी के पास रुकेंगे और मैं और तुम्हारी दादी घर पर आ जाएँगे, तो तुम चिंता मत करना। ये बात हुई और फ़ोन कट गया। तो इतना सब सुनने के बाद लड़के की टेंशन खत्म हो गई। उसने सोचा कि चलो अब मैं खाना खा लेता हूँ। तो वो उसे आंटी को बोलता है कि आंटी प्लीज़ आप मेरे लिए खाना लगा दो, मैं खाना खा लेता हूँ। तो वो जाता है, हाथ-मुँह धोता है और खाना खाने बैठ जाता है। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते होंगे, आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि उन लोगों की बॉडी बहुत अच्छी होती है, उनका हाइट, हेल्थ वगैरह कुछ ऐसा लगता है कि वो उनकी उम्र से 3 से 4 साल बड़े दिखने लगते हैं। ये लड़का भी वैसा ही दिखता था, इसकी हेल्थ, हाइट सब अच्छी थी, लेकिन इसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही था। वो जो औरत थी, उसकी उम्र करीबन 27 से 28 साल के बीच में थी। क्योंकि उस औरत का पति काफ़ी दिनों से घर नहीं आया हुआ था, तो उसके मन में फिर गलत ख़्याल आया। उसने फिर ये अगला कदम उठाया। जैसे उसने खाना खाया, वो लड़का खाना खाने के बाद जाकर सोफ़े पे बैठ जाता है। वो जो औरत थी, वो गई किचन में बर्तन रख के आई और इस लड़के के पास आकर बैठ गई। ये लड़का टेंशन में था कि मेरे दादाजी कैसे होंगे, मेरी मम्मी और मेरी दादी कब तक आएँगे, ये सोच के और बैठा रहा। लेकिन वो जो औरत थी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो इसके साथ धीरे-धीरे बातें करने लगती है और बातें बढ़ाने लगती है धीरे-धीरे। फिर वो धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरती है और फिर हाथ फेरते हुए धीरे-धीरे उसके कपड़े उतारने लगती है। लड़का पूछता भी है कि आंटी आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वो उसके साथ वो सब कुछ करती है जो उसे करना रहता है। तो ये सब करने के बाद फिर वो लड़का डर जाता है और फिर अपने कपड़े पहनकर और स्कूल बैग को लेकर घर के बाहर जाकर अपनी दादी और मम्मी का इंतज़ार करने लगता है। फिर 1 से डेढ़ घंटा करीबन इंतज़ार करने के बाद उसकी मम्मी और दादी आ जाते हैं। फिर वो गेट खोल के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन शाम के टाइम उसके पापा और दादाजी भी आ जाते हैं। लेकिन वो लड़का इतने सदमे में रह चुका था कि अगर उसकी मम्मी उसे कहती कि तुम जाओ और वहाँ से सामान लेके आओ आंटी आएँ, तो वो मना कर देता, झगड़ा करता लेकिन जाता नहीं। पूरी तरह से डर चुका था, अब वो नहीं जाना चाहता था वहाँ पे। क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें हुई थी, वो उसकी ऐज के हिसाब से थी नहीं। वो ये चाहता भी नहीं था उसके साथ ये सब चीज़ें हो और वो उसके मन में डर बैठ चुका था।